अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नया आने वाले से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट के बारे में जो उन्होंने किया है सोहेल वड़ैच साहब के साथ। उसके साथ साथ बात होगी अली मीन गंडापुर साहब को जूता दे मारा एज पर सोहेल वड़ैच, और इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद। तनवीर अहमद साहब एक मशहूर मारूफ पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से, और उसके साथ साथ उन्होंने इरशाद भट्टी साहब ने उनका पॉडकास्ट किया, उसके साथ उसके बारे में बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट के अंदर जिस वक्त सोहेल वड़ैच साहब के साथ बात हुई, और उस बात के अंदर सोहेल वड़ैच साहब ने एक दावा किया कि इनको स्टैब्लिशमेंट की जानिब से वज़ीर आला KPK को भेजा गया कि आप इमरान खान साहब से बात करें, हम उनको बन्नी गाला शिफ्ट कर देते हैं। जब वज़ीर आला KPK इमरान खान साहब के पास गए और उन्होंने जाके इमरान खान साहब को ये ऑफ़र दी, तो इमरान खान साहब ने अपनी कप्तान चप्पल उतार ली और वज़ीर आला साहब की तरफ इशारा किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सोहेल वड़ैच साहब बता सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि कप्तान ने एक दफ़ा फिर ऑफ़र को डिनाई कर दिया, उन्होंने ऑफ़र मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब अभी 700 कुछ दिन हो चुके हैं इमरान खान साहब को इस वक्त जेल के अंदर। इमरान खान साहब के तकरीबन 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन के बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने जो पी काटी है, आज तक किसी भी लीडर ने इतनी पी नहीं काटी, ना इतनी ज़्यादा सख्त जेल कभी किसी ने काटी है। सब लोगों ने NRO लिया और NRO लेकर वो भाग जाते थे और दोबारा पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं आते थे जिस वक्त तक उनको नई डील की ऑफ़र नहीं होती थी। इमरान खान साहब आज अगर इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं तो इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए मौजूद है। इमरान खान साहब को वैसे पाकिस्तान की जेलों के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। वो भी चाहते तो नवाज शरीफ की तरह अपने यहाँ पाकिस्तान से UK शिफ्ट हो जाते अपने बच्चों के पास, और पाकिस्तान की अवाम को खैरबाद कहते, और जिस वक्त दोबारा सेटलमेंट होती तो वापस आ जाते मामलात को तय करके। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि नवाज शरीफ बनने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब के ट्विटर के बाद के अली मीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा कि अगर आप रोक नहीं सकते इस जंग को जो KPK के अंदर शुरू की जा रही है, यानी कि जो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है KPK के अंदर दहशतगर्दों का नाम लेकर गरीब आवाम को मारा जा रहा है, तो ये मादरियात के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर अली मीन गंडापुर साहब ने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ते हुए ये बात कही कि हम लोगों ने कबायली जो इनके जिरगे होते हैं वो बुलाना शुरू कर दिया। अब KPK की जो जहाँ पे वज़ीर आला साहब बैठते हैं KPK हाउस, उसके अंदर भी जिरगा किया जाएगा। जिरगा तो ये कर रहे हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं रुक रहा, ऑपरेशन होता जा रहा है, और जो ऑपरेशन है उसको रोका भी नहीं जा सकता, और वज़ीर आला KPK में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो इस ऑपरेशन को रोक सके। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले वज़ीर आला KPK ने बड़ी दबंग किस्म की तकरीर की थी। तकरीर के साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ठोक दी थी कि हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। फिर ऑपरेशन करने वालों ने उनको बताया कि हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हम जिस वक्त मर्ज़ी चाहें पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस जगह पे मर्ज़ी चाहें ऑपरेशन कर सकते हैं, हम जिस मर्ज़ी जगह पे जाकर दहशतगर्दों को पकड़ेंगे, लेकिन हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी मुतलका वजारत की ज़रूरत नहीं होगी। लिहाजा आप अपना ये वहम अपने दिल से निकाल दें कि हम लोग आपसे पूछकर ऑपरेशन KPK के अंदर शुरू करेंगे, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने ऑपरेशन अभी तक जारी रखा हुआ है, जो कि आज से 2 से 3 दिन पहले ये बताया जा रहा था कि ऑपरेशन बंद कर दिया गया गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जितनी देर तक मामलात को सेटल डाउन नहीं किया जाता ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, राइट नो ऑपरेशन जारी है। और इमरान खान साहब के बेटे जो हैं उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, हमारे ज़राए के मुताबिक कि उनको वीज़ा जारी किया जाएगा, अभी जारी नहीं किया गया। जैसे ही इमरान खान साहब के बेटों को वीज़ा जारी किया जाएगा तो इमरान खान साहब के बेटे जो है वो आने का ऐलान कर देंगे। अनाउंसमेंट उनकी हो जाएगी कि इमरान खान साहब के बेटे जो है वो फ़ला डेट को पाकिस्तान आएंगे, और उनका पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान के जो PTI के कारकुनान हैं वो पुरजोर किस्म का उनका इस्तकबाल करेंगे। KPK के अंदर आज भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई, और KPK के लोगों का और वुज़रा का ये कहना है कि इससे बड़ी रैली आज से पहले कभी भी KPK के अंदर नहीं निकाली गई। अगर पाकिस्तान ने, जैसे पाकिस्तान PTI ने अदालतों से इजाज़त मांगी है जलसों के लिए, लेकिन चूँकि ये जो
हमारी अदालतें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये बात बखूबी जानती है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी अगर कोई जमात पावर रखती है तो वो पीटीआई है। जिस वक्त मर्जी चाहे ये हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को सड़कों पर निकाल सकती है। और पीटीआई एक वाहिद जमात है जिसकी एक बात के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आता है। इसलिए अभी तक उनको इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं दी गई। आपने आज तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे पहले इरशाद भट्टी साहब ने एक पॉडकास्ट किया है जनाब। उस पॉडकास्ट के अंदर जनाब उन्होंने दावत दी है तनवीर अहमद साहब को, जिसके चर्चे जो हैं वो आज इंटरनेशनल लेवल पे हैं। उन्होंने अपनी तारीख के बारे में बताया कि मैं गरीब था, अमेरिका गया 1988 में, वहाँ पे जाकर मैंने सख्त स्ट्रगल की और आज वो अरबपति हैं और $50 मिलियन के करीब उनकी जो है वो सैलरीज जाती है। 15,000 के करीब मुलाजम है। वो कहते हैं कभी भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि मुझे शर्मिंदगी हो। और साथ साथ उन्होंने कहा जी मैं लोगों की मदद करता हूँ तो अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इस चीज़ के ऊपर नवाजती है। नो डाउट अल्लाह ताला खुद भी ये बात फरमाते हैं कि मेरे साथ तजारत करो, उसके बदले में मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा दूंगा। अगर अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों के ऊपर खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को ज़रूर देगी। और आप लोगों को और हम लोगों को सबको भी ये बात चाहिए कि हम लोग अपने कारोबार में से कुछ हिस्सा इन गरीब लोगों का भी निकालें और अल्लाह ताला उसके बाद आप लोगों के जो हालात है वो मज़ीद बेहतर कर देगा। आपके दिलों के अंदर अल्लाह ताला रहम डालें। तनवीर अहमद साहब ने यह बताया कि इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचाने वाला आदमी शहबाज गिल है। शहबाज गिल जो है वो 2 नंबर आदमी है और शहबाज गिल साहब ने इमरान खान साहब को ट्रैप किया, उनके मोबाइल उठाए, उनके मोबाइल का डाटा सेल आउट किया और उन्होंने बहुत कुछ उस पॉडकास्ट के अंदर बताया। लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो बात है ना ये हजम नहीं हुई मुझे। मैंने उनका पॉडकास्ट सुना, जब उन्होंने ये बात बोली ना कि जब फर्स्ट मीटिंग मेरी इमरान खान साहब के साथ हुई तो वो कोई तालीमी इदारों के रिलेटेड हुई, उनको लेकर हुई, तो कोई ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे इसलिए इमरान खान साहब के साथ इनकी मुलाकात करवाई गई। और जब वो कहते कोई कनाडा में उनके दोस्त थे बट सब वो लाहौर में होते थे, अब उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। मतलब ये स्टेटमेंट उन्होंने दी। उन्होंने कहा जी उन्होंने मेरी फर्स्ट मुलाकात इमरान खान साहब के साथ करवाई थी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने मुझे जाते जाते ये बोला कि यार तनवीर एक फ़ोटो ले लो। तो मैंने खान साहब को ये बोला कि फ़ोटो की क्या ज़रूरत है खान साहब, मतलब ये दुनिया का वाहिद आदमी है जिसने इमरान खान साहब को फ़ोटो लेने से मना किया और बल्कि उल्टा इमरान खान साहब ने इसको बोला कि मेरे साथ फ़ोटो ले लो। और इन्होंने कहा कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा मेरी याददाश्त के लिए फ़ोटो ले लो कि तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई थी। तो कहते फिर शहबाज गिल साहब ने वो फ़ोटो ली और उस फ़ोटो को मुझे 1.5 महीने के बाद दिया गया जिस वक्त इमरान खान साहब के साथ मेरी सेकंड मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि सेकंड मुलाकात के अंदर मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे, फिर कुछ फ़ोटोज़ ली गई। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपने फ़ोटोज़ तो इमरान खान साहब के साथ जो खिंचवाई है वो आपने तो लेनी कोई नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको शौक भी नहीं होता फ़ोटो खिंचवाने का, लिहाजा हमें ही हमारी फ़ोटो वापस कर दी जाए। इरशाद भट्टी साहब ने बोला ये बात ठीक है कि आपने इमरान खान साहब के साथ फ़ोटो ली। वो कहते हैं कि मेरे फेसबुक आईडी जाके देख लो, मेरे इंस्टा जाके देख लो, मेरे मुख्तलिफ जो मेरे जिन ऐप्स को मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे जाके देखो कि मेरे किसी भी बंदे के साथ मेरी कोई भी किसी किस्म की फ़ोटोज़ नहीं है। हालांकि वो कहते हैं मैं अमेरिका के तमाम तर जो प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं या बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं मेरी उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मैंने कभी फ़ोटो नहीं खींचवाई। बड़ी बात है जी तनवीर अहमद साहब की, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में तनवीर अहमद साहब का ये कहना है कि मेरी बारहा दफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी बहनों का ये कहना है कि इनकी एक मुलाकात से ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, जिसके ऊपर उन्होंने कहा मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी ज़्यादा मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ हुई है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं और मैं स्पेशली अमेरिका से इमरान खान साहब से मिलने के लिए आया था। 35 क्वेश्चन लेके आया था, जिसके 35 क्वेश्चन जो थे वो बाद में 5 क्वेश्चन रह गए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम तर चीज़ें रद्द कर दी और उन्होंने इनकार कर दिया किसी भी किस्म की सेटलमेंट से। और इमरान खान साहब ऐसा ही करने वाले हैं क्योंकि ये लोग जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि इमरान खान साहब जेल नहीं काट सकेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये साबित किया, बल्कि इमरान खान साहब ने इन्हीं को ये चीज़ साबित नहीं की, बल्कि उनके अपने लोग भी इस चीज़ के ऊपर हैरान परेशान हो गए कि कैसे पॉसिबल है कि इमरान खान साहब 2 साल इतनी सख्त जेल काट जाएँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। जहाँ भी रहे खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।